हेलो गाइस। आज हम इकोनॉमिक्स में उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो चार चीजें पढ़ेंगे वो है डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड नीड। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक्स आने से पहले, जब इकोनॉमिक्स आया था यानी जब पैसे वैसे आए थे, तो उससे पहले एक सिस्टम चलता था जिसे हम बोलते बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मेन रोल क्या था? मेन रोल ये था कि जब पैसे नहीं थे तब सामान के बदले में सामान लिया जाता था। यानी हम कोई चीज देते थे और कुछ चीज लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें पहले आइसक्रीम खानी होती थी तो हमारे पास कैश नहीं हुआ करते थे, तो हम कुछ राइस, वीट उसके बदले में देते थे। उसको जितनी डिमांड होती थी वो देते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जॉनी और मिहिर नाम के दो पर्सन है, वो एक दूसरे को सामान स्वैप कर रहे हैं, यानी एक्सचेंज कर रहे हैं। इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। वो अपने एप्पल के थ्रू, एप्पल के बदले मुर्गा ले रहा है, वो मुर्गे के थ्रू, यानी मुर्गे के बदले में क्या ले रहा है, वो मुर्गी के बदले में ले रहा है वो एप्पल। ठीक है। तो इस सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। पैसे की बजाय वो सामान के बदले सामान लेते थे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिस्ट एंड उनके दिए हुए डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये अपने एरिया में बहुत फेमस थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जिनमें से कुछ नाम है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स एंड द वेल्थ ऑफ नेशंस। अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का आएगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है, उनकी कोई बुक बता दो। या ऐसे आ सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है। ठीक है। इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि जो इकोनॉमिक्स है एज ए साइंस होता है और ये डील करता है विद वेल्थ, यानी संपत्तियां। सेम एज इट इज एक और साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं एल्फ्रेड मार्शल। इन्हें हम फादर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। ये भी लंदन में पैदा हुए थे। ठीक है। और इन्होंने फाउंडर ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी, स्टैब्लिश किया था। ठीक है। और इनका मानना था कि इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी है ऑफ मैन एंड उसके वेलफेयर के बारे में स्टडी करता है, यानी वो इंसान और उसकी संपत्ति क्या है, वो वेलफेयर क्या करता है, क्या नहीं करता है, वगैरह वगैरह, उसके बारे में। हमारे पास एक थर्ड और एक इकोनॉमिक्स है जिनका नाम रॉबिन्स लियोनेल है, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे। ठीक है। ये भी लंदन में पैदा हुए थे और ये कुछ लिखा करते थे। तो इन्होंने कुछ लेख लिखे जिन पे जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इन्होंने लेख लिखे थे। और इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ चॉइस है। लेकिन हमारे एक इंडियन इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन, इंडियन थे, और इनको नाम से जाना जाता है द मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और इनका मानना था इकोनॉमिक्स एज ए वेलफेयर साइंस है। तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या है जो मैंने लिखी है? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस दैट डील विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए। तो वो मटेरियल कहाँ से मिलेंगे? हमारे रिसोर्सेज से तो मिलेंगे। रिसोर्सेज कुछ ज्यादा है, कुछ लिमिटेड है, तो उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए नीचे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, यानी ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्कोप क्या है? चलो स्कोप के बारे में हम ध्यान से देखते हैं। जो स्कोप है क्या क्या है, तो इसके अंदर देखिए इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ है, इज डील विद हाउ वेल्थ इज लीगली एक्वायर्ड एंड यूज प्रोडक्टिवली फॉर प्रोमोटिंग ह्यूमन वेलफेयर। बिल्कुल सही। ठीक है। जो पैसे जिनके पास जाता है वो वेलफेयर का काम करते हैं, खर्चे करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इकोनॉमिक्स के अंदर हम 2 चीजें ध्यान से देखते हैं कि पहली चीज हम गुड्स बनाते हैं किसके लिए? ह्यूमन के सेटिस्फेक्शन के लिए। दूसरी चीज,
आप जब गुड्स बनाते हो, डील करते हो, तो सामान को कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पास पहुंचाओगे तो सही। ऐसा थोड़ी है कि हमने बनाया और रख लिया और किसी को पता हो कि प्रोडक्शन हो चुका, चलो हम लेके आते, नहीं। उनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, दूसरी चीज उसका प्राइस हम डिपेंड ध्यान देते हैं कि उनका प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए कि हर एक पर्सन उसको खरीद सके। दूसरी चीज, जब ये सारी चीजें होती है, जब पैसे मिलते हैं, तो उनमें से थोड़ा अमाउंट हम वेलफेयर के लिए भी खर्च करते हैं, जिसको हम नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं। दूसरी चीज इसका क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिक्स के क्लासिफिकेशन को ध्यान में देते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, जब ध्यान से देखते हैं। पहला होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब सिंगल, छोटा, जिसके सिर्फ हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। याद रखना, माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर इसमें डिफाइन कर सकते हैं सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, उसके बिहेवियर के बारे में। और मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है होल सोल, यानी सारा, यानी इनकम थ्योरी, इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये नेशनल इनकम को काउंट करता है। इसकी इंपॉर्टेंस एंड नीडेड देख, ठीक है। अब इसके बारे में है इंपॉर्टेंस एंड नीडेड क्या क्या है। ये कहता है कि जो वही जो सेम हमने प्रीवियस में भी पढ़ा कि मिनिमम रिसोर्सेज है, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उससे रिसोर्सेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाए कंज्यूमर के गुड्स के लिए, और कैसे उनके सेटिस्फाई किया जाए, और जिसके थ्रू क्या हो, कंट्री डेवलप हो। इसमें ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर का काम होता है इकोनॉमिक्स में। दूसरी चीज, कंज्यूमर के लिए गुड्स चाहिए, उसके लिए प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन कहाँ से होगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्स से, जो लिमिटेड रिसोर्स है उनसे। और दूसरी चीज, ये इकोनॉमिक्स हमारे ऊपर नीचे कैसे होती है, सिंपल। जब प्रोडक्ट ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो प्राइस गिरती है, जो हम आगे जाके डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ेंगे। और किसी भी प्रोडक्ट की कीमत राइज कब होती है, जब डिमांड ज्यादा हो और जो प्रोडक्शन कम हो, और तो उसका क्या होता है, प्राइस बढ़ता है। तो उसके बारे में हम इसके आगे जाके हम पढ़ेंगे। और ये क्यों बनाते हैं, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट क्यों बनाती है, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, कि वो इसको यूटिलाइज करे, कंज्यूम करे और सेटिस्फाई हो। तो आज के लिए इतना ही। हम